नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस बाय प्रदीप सर। जैसे कि मैं इससे पहले सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ एक वीडियो लेकर आया था, जिसमें कि मैंने आपको सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं उसको बताया था और गुण के आधार पे यानी सूक्ष्म जीव गुण के आधार पे कितने होते हैं उसके बारे में बताया था। तो गुण के आधार पे सूक्ष्म जीव जो है 5 प्रकार के होते हैं। गुण के आधार पर सूक्ष्म जीव 5 प्रकार के होते हैं। एक जैसे जीवाणु, जो कि इससे पहले के बारे में मैंने जीवाणु के बारे में डिटेल्स वीडियो बनाया। जीवाणु, उसके बाद आता है विषाणु, उसके बाद आता है कवक, उसके बाद प्रोटोजोआ और फिर शैवाल। तो हम लोग इससे पहले वाला वीडियो यानी विषाणु, जिसे हम लोग बैक्टीरिया बोलते हैं, उससे होने वाले रोग और उससे बचने का उपाय सब हम लोगों ने देख लिया था। इस वीडियो में हम जो है यह देखेंगे कि विषाणु द्वारा होने वाले रोग यानी विषाणु से क्या क्या रोग होते हैं। तो देखिए, विषाणु से होने वाले रोग सब देखिए, इसका मैंने इससे पहले वाला भी ट्रिक मैंने लेके आया था। जैसे कि डीप सिटी का कूटनी है, तो वो डीप सिटी का कूटनी किस बीमारी का था? वो था जीवाणु का। अब विषाणु द्वारा होने वाले रोगों का है एडे, पोइचे, छोग, खटरा, हिम, हरे। एडे से देखिए, ए से आएगा आपको, एड्स से नाम आता है एड्स, यानी एड्स नामक बीमारी जो HIV वायरस के कारण फैलता है। देखिए, विषाणु को आप लोग जानते ही हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस जो है ये क्या था? इसी कैटेगरी का ही वायरस था। यानी कौन सा? विषाणु यानी विषाणु का इंग्लिश होता है वायरस। यानी वो क्या था? एक तरह का वो भी इसी कैटेगरी का मतलब सूक्ष्म जीव था, जो कि इसी के प्रकार में वो आएगा। तो वो था कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के ही तरह ये जितना भी है, ये जितना भी बीमारी है उसी का मतलब तरह ये उसका भी क्या होता है, जल्दी इलाज नहीं मिल पाता है। देखिए, विषाणु से होने वाली कोई भी बीमारी है ना, उसका इलाज जल्दी ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे एड्स का ही बीमारी होता है, तो ये HIV वायरस के कारण फैलता है। और HIV वायरस जो है ना, वो मतलब देखिए, HIV वायरस जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप मतलब के बनाने से होता है। तो सेक्सुअल रिलेशनशिप यानी जैसे कि अभी तो हम लोग तो इंडिया में रहते हैं और इंडिया का मतलब नेचर वैसा नहीं है। वैसे हम लोग भी, हमारा भारत भी वेस्टर्न कल्चर के तरफ ढलते जा रहा है। तो ये बीमारी जो है अधिकांशतः तो ये वेस्टर्न में है। मतलब जैसे यह बीमारी जो है सर्वप्रथम 1981 में कैलिफोर्निया में देखा गया था। यानी कैलिफोर्निया जहाँ अमेरिका में एक शहर है जिसका नाम है कैलिफोर्निया, वहीं पे इस बीमारी को सबसे पहले जो है ऑब्जर्व किया गया था, यानी देखा गया था 1981 में। तो समझिए, हम लोग के भारत में भी अब तो भारत में भी इस बीमारी से लगभग समझिए 35 से 40 हज़ार या 75 मतलब लाखों लोग इस बीमारी से मरते हैं। इस बीमारी का मतलब कारण बहुत सारा है। कारण एक और कारण है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर जिसको एड्स हो गया है, अगर उसका ब्लड जो है किसी और के शरीर में जाएगा तो भी क्या होगा, यह वायरस जो है फैल सकता है। या देखिए, इस वायरस का ना मतलब एड्स का जो HIV का वायरस होता है वो जो है 2 ही जगह जीवित रहता है। एक है ब्लड में और दूसरा है जननांगों में। मतलब जननांग यानी जननांगों के क्या होते हैं, शुक्राणु और अंडाणु, यानी मेल और फीमेल में जो पाए जाते हैं शुक्राणु और अंडाणु, जिन्हें हम लोग दोनों को गैमेट बोलते हैं, उसी में ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये 2 जगह ही इसके वायरस जीवित रह सकते हैं। तो दूसरा है ब्लड और पहला है आपका यानी शुक्राणु और अंडाणु, तो जो कि मेल और फीमेल में पाया जाता है। तो देखिए, तो ये अब WBC देखिए, ये एड्स नामक जो वायरस है ना, वो हम लोग के शरीर में जब आता है तो हमारे शरीर में पाया जाता है WBC, जिसे हम लोग बोलते हैं वाइट ब्लड सेल। यह वाइट ब्लड सेल को ना प्रभावित करता है। और वाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है कि बीमारियों से रक्षा करना। और जब जब जिस व्यक्ति को अगर एड्स हो जाता है तो उसका मरना ना फिक्स हो जाता है, क्योंकि इसका इलाज भी बहुत महंगा होता है और इसका कोई ठोस इलाज है नहीं। इसका एक
पेप्स नामक वैक्सीन पड़ता है, मतलब वैक्सीन नहीं, मतलब सुई आता है। वैक्सीन तो जो बीमारी से पहले दिया जाता है उसको, लेकिन ये तो बीमारी हो जाने के बाद उसको दिया जाता है। और इस बीमारी का लक्षण जो है 3 साल के बाद पता लगता है कि हाँ किसी को एड्स हुआ है। और जिस व्यक्ति को एड्स हो जाता है उसको, उसके शरीर में मान लीजिए, जैसे उसको मान लीजिए थोड़ा सा बुखार भी लगा तो बुखार भी उसको छूटेगा नहीं, वो लंबा समय तक बुखार लग जाएगा। या कोई भी बीमारी उसको हुआ, कोई भी थोड़ा सा भी कोई बीमारी हुआ तो वह बीमारी उसके शरीर से जाएगा नहीं और वो लंबा समय तक जाएगा और उसी बीमारी के कारण उसका मौत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस बीमारी में मेनली होता क्या है ना, जो WBC होता है, जो बीमारियों से लड़ने का शक्ति प्रदान करता है, वही मर जाता है। हम लोग के शरीर में लगभग WBC की संख्या 10,000 है। यह जो है 10,000 हमारे WBC हैं। ये फर्स्ट में करता क्या है, HIV जब हमारे शरीर में, HIV वायरस जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले इन WBC को धीरे धीरे मारना शुरू करता है। और WBC एक बार नहीं मारता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो हमारा शरीर का जो जैसे सूक्ष्म हमारे शरीर का जो कोशिका होता है वो जो है समझिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बना होता है और एक बार मार पाना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि हमारे शरीर में बैठा हुआ है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है हमारे शरीर में अगर कोई भी नया वायरस या कुछ भी आता है तो उसको मारने का कोशिश करता है। तो वो हमारे शरीर में जो लाइसोसोम रहते हैं उससे ये क्या होते हैं समझिए एक तरह से अपना रिलेशन बना लेते हैं और उसी पे भारी पड़ जाते हैं और लाइसोसोम को मार के और खुद राज करने लगते हैं शरीर पे। और हमारे शरीर में जो है ना हर एक जगह मतलब WBC को मार कर और ये अपना मतलब परिवार बना लेते हैं और हमारा शरीर में इसका एड्स का जो HIV का वायरस है पूरे शरीर में फैल जाता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। इंसान की मृत्यु होने में थोड़ा सा समय लगता है, मतलब देखिए ऐसा नहीं है कि किसी को आज एड्स हुआ और 2 दिन 3 दिन या मतलब 1 महीना में मर जाए। इसका तो लक्षण सबसे पहले आपको 3 साल के बाद लक्षण मालूम पड़ेगा कि हाँ इसको एड्स हुआ है और धीरे धीरे मतलब 5 से 7 साल में इंसान मर जाता है। तो इससे देखिए, इससे बचने का उपाय यही है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप किसी से मतलब दूसरे किसी से ना किया जाए। और फर्स्ट है कि जैसे अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो गया है और वो व्यक्ति अगर मान लीजिए कहीं जा रहा है सैलून में दाढ़ी बनवा रहा है, जैसे सब लोग जाते हैं या दाढ़ी बनवाने या बाल कटवाने, अगर उस स्थिति में भी बहुत लोगों को एड्स हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई संक्रमित व्यक्ति है और वो गया मतलब सैलून में दाढ़ी बनवाने और उस दाढ़ी जब बनवाया जाता है तो कहीं ना कहीं ब्लेड से उसका ब्लड जो है, मतलब ब्लेड से हम लोग दाढ़ी बनाते हैं, उसमें उसका खून का थोड़ा सा भी मात्रा आया और उसी मतलब दाढ़ी जो बनाया हुआ ब्लेड से दूसरे किसी का अगर वो हजाम जो है मतलब नाई जिसे बोलते हैं, अगर दूसरे किसी का बना दिया दाढ़ी तो जिस व्यक्ति को अगर नहीं हुआ है उस व्यक्ति को भी क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। तो हम लोग अगर कहीं भी जाएं सैलून की दुकान में या कहीं पे भी बाल कटवाएं तो छोड़ी मतलब जो भी होता है कैंची और उस्तरा और रेजर, उसको बढ़िया से साफ़ करवाएं और साफ़ करवाने के बाद ही अपना दाढ़ी बनवाएं। और ब्लेड जो है हमेशा नए ब्लेड का ही यूज़ करवाएं, ये नहीं कि नाई जो है पहले से ही किसी का दाढ़ी बनाकर ब्लेड रखा हुआ है और उसी ब्लेड से फिर आपका भी दाढ़ी बनाना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता किसको क्या है, किसी को पता नहीं है। और इस मतलब ऐसा भारत में देखा गया है कि इस तरह से भी बीमारी जो है एक दूसरे से फैलता है। और ऐसे यह बीमारी जो है खाने पीने में साथ रहने से नहीं फैलता है, बस यह बीमारी बस रिलेशनशिप और मतलब ब्लड का टच होएगा और मान लीजिए शुक्राणु और अंडाणु का टच होगा तभी ये बीमारी फैलेगा, नहीं तो अन्यथा नहीं फैलेगा। दूसरा आता है डेंगू। यानी देखिए डेंगू भी बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसमें जो है यह एडिस मच्छर द्वारा फैलता है। यह बीमारी जो है मच्छर के द्वारा फैलता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि मच्छर तो हमारे आसपास बहुत रहते हैं। मच्छर समझिए कि एक इंसान का ही गंदगी का देन है कि जो कि मच्छर आया सब, नहीं तो मच्छर पहले तो नहीं होता था सब। ये मच्छर जो है एक समझिए हम लोग जितना ज़्यादा अपने आसपास गंदगी रखेंगे उतना ज़्यादा मच्छर हम लोग पालेंगे और जितना ज़्यादा सफाई रहेगा मच्छर कम आएंगे। वैसे मैं बात आप लोगों को बता दूं, मच्छर में 2 प्रकार के मच्छर होते हैं, एक होता है मेल और एक होती है फीमेल। तो फीमेल जो मच्छर होती है ना, जब वो क्या होती है मतलब गर्भवती होती है तो वह अपने बच्चे को पालने के लिए जो है उसको ब्लड चाहिए होता है। वैसे मच्छर जो है एक तरह से वेजिटेरियन होते हैं, मतलब शाकाहारी होते हैं, लेकिन जो वो फीमेल मच्छर जो गर्भवती हो जाती है तो अपना बच्चा को जन्म दे सके तो उसके लिए ब्लड चाहिए और क्योंकि उसका बच्चा ब्लड में ही जीवित रह सकता है, इसलिए जो है ना जो फीमेल मच्छर होती है वही जो है क्या करती है, खून चूसती है हम सबका।
क्योंकि क्योंकि आप सभी एक इस चीज़ को देखे भी होंगे कि आप किसी पेड़ पौधे के पास आएंगे तो बहुत सारे मच्छर मिलेंगे। इससे इस बात से ये पता लगता है कि मच्छर जो है जो मेल मच्छर होते हैं वो मतलब समझिए पेड़ पौधा या छोटे छोटे मतलब पेड़ पौधों से अपना रस चूस के काम चला लेते हैं। लेकिन जो फीमेल मच्छर जो गर्भवती होती हैं वही जो है क्या करती है, बीमारी को लेके घूमती है। और वही बीमारी वही जो है डेंगू मच्छर से ही हमारे शरीर में क्या होता है शरीर में देखिए हम डेंगू मच्छर से होता क्या है, जैसे हम लोग शरीर को मतलब एनर्जी या मतलब शरीर को चलाने के लिए ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, लेकिन हमारा शरीर एक्टिव रहे इसके लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक होता है हमारे शरीर में प्लेटलेट, और दूसरा होता है WBC, और एक होता है मतलब RBC। मतलब हमारे शरीर में WBC एकदम स्ट्रांग रहेगा तो किसी प्रकार की बीमारी नहीं रहेगा। प्लेटलेट अगर सही रहेगा तो हम किसी भी चीज़ को काम करने में हमारा मन लगेगा, मतलब एक्टिव रहेंगे। नहीं तो प्लेटलेट जैसे ही हम लोग शरीर में कम होता है तो हम लोगों का मन जो है ना सुस्त हो जाता है और कोई भी काम करने का इच्छा नहीं करता है। समझिए ना, जहाँ कोई रहेगा एकदम लगेगा कि पटाए रहे सोए रहे। प्लेटलेट कम होने से हमारा शरीर मतलब हम लोगों को नींद बहुत ज़्यादा आता है, और नींद जब बहुत ज़्यादा आएगा तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे कोई भी बढ़िया से, जिसके कारण कि देखिए अब प्लेटलेट का संख्या जो है ना हमारे शरीर में 2 से 2.5 लाख है, ठीक है। और यहाँ प्लेटलेट जो है ना हम लोगों को क्या करता है, एक तरह से एनर्जी देता है। अगर प्लेटलेट गिरा तो हम लोग का क्या होता है, मतलब शरीर में बल ही नहीं मिलेगा किसी काम को करने के लिए। और अगर इसका देखिए इसका इलाज होता है, अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए डेंगू मच्छर ने काटा और उसका प्लेटलेट जो है शरीर से गिरने लगा, तो वो क्या होगा, वो उसको सबसे पहले तो बुखार आएगा बहुत ही तेज़ी से। तो क्योंकि देखिए शरीर का एक लक्षण है, अगर हमारे शरीर में कोई नया वायरस आता है तो शरीर उस वायरस को क्या करता है, मारने की कोशिश करता है। तो जो मारेगा तो समझिए 2 चीज़ों में लड़ाई होगा, तो गर्मी तो पैदा होगा ही। वही होता है कि हमारे शरीर में आता है वायरस मान लीजिए बाहर से, और हमारा शरीर मान लीजिए नॉर्मली काम कर रहा होता है। अब दोनों में लड़ाई चलता है। जब लड़ाई चलता है तो वहीं हम लोग का शरीर का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। और टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहीं हम लोग को क्या फील होता है कि हाँ बुखार लगा है। तो जैसे ही डेंगू मच्छर काटेगा तो वो एडिस नामक वायरस लेकर हमारे शरीर में चला आएगा, और वो जो है ना क्या करेगा, प्लेटलेट को क्या करेगा, गिराना शुरू कर देगा। तो इसका बचने का उपाय है सबसे बढ़िया कि हम लोग डोलो 650 एक दवा आता है बुखार का, सबसे पहले इसको ले लेंगे, जो क्या करेगा बुखार को डाउन कर देगा। बुखार कम होगा तो थोड़ा सा हम लोग को रिलैक्स महसूस होगा। उसके बाद आयुर्वेदिक में इसका इलाज है, एक आता है गिलोई मतलब एक तरह से पत्ता होता है, जैसे कि उसका मैं फोटो आपको दिखा दूंगा। तो गिलोई और एलोवेरा, इस दोनों को मिश्रण मतलब दोनों को पीस कर अगर इसका जूस पिया जाए तो हम लोग का प्लेटलेट जो है ना, मान लीजिए किसी का व्यक्ति का प्लेटलेट जो है ना समझिए कि 40,000 तक चला जाता है। और जब 40,000 हो जाएगा तो इंसान का मरना भी, इस बीमारी से इंसान का मृत्यु भी हो जाती है। यानी 40,000 से कम हो जाएगा तो हम लोग का मृत्यु फिक्स है। समझिए अगर कोई व्यक्ति मतलब समझिए कि सुस्त रहता है, या फिर कोई किसी काम में मन नहीं लगता है, या फिर समझिए मतलब सुस्त रहने का कारण होता है कि उसके शरीर में ना प्लेटलेट का कमी का होना। वो अगर वो व्यक्ति समझिए मिक्स फ्रूट, या एक और होता है देखिए प्लेटलेट अगर शरीर में बढ़ाना है तो उसके लिए सबसे बढ़िया लाभदायक होता है बकरी का दूध भी। बकरी का दूध से भी प्लेटलेट हमारे शरीर में बहुत ही फास्ट बढ़ जाएगा। और मिक्स फ्रूट क्या होता है, जैसे कि आप लोग फोटो में देख सकते हैं, मिक्स फ्रूट जैसे संतरा सेब केला उला मतलब सबको एक साथ मिक्स करके और तब खाएं। यानी मान लीजिए 2 संतरा ले लिए, मतलब संतरा का 2 केला 2 ऐसे कर करके सब मिलाकर ऐसे सलाद बनाते हैं, उसी तरह से मिक्स फ्रूट भी खाएंगे तो हमारे शरीर में प्लेटलेट बहुत ही फास्टली से ग्रो करेगा, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी ने अभी 2 बीमारियों को देख लिया, एड्स और डेंगू। उसके बाद आता है पो से होता है पोलियो। पो से पोलियो नामक बीमारी में ना, इसमें हम लोगों का लसिका तंत्र, यानी लसिका तंत्र जो कि हमारा जैसे हड्डी का ये ज्वाइंट है, यहीं पे पाया जाता है लसिका तंत्र। यह जो ज्वाइंट है यानी लसिका तंत्र ये होता है ना, समझिए हड्डियों का निर्माण करने में लसिका तंत्र का बहुत मुख्य भूमिका होता है। अगर यह लसिका तंत्र नहीं रहेगा तो हम लोग का जो जिस भी हड्डी में ज्वाइंट है वो सही से मूव नहीं कर पाएगा। और समझिए कि यही लसिका तंत्र बुढ़ापे के समय में लसिका तंत्र में क्या होता है, लस्सा जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है वो कम हो जाता है। तो कम हो जाने के कारण ही घुटना में दर्द होने लगता है, ठीक है। तो ये देखिए पो से पोलियो यानी लसिका तंत्र बर्बाद हो जाता है, जिसमें होता क्या है, जैसे बच्चा मान लीजिए लसिका तंत्र बर्बाद होगा तो ये हाथ
कहीं काम नहीं करेगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि पोलियो में बहुत सारे बच्चे का मतलब एक अंग ही नहीं रहेगा, पोलियो मार देगा, अंग रहेगा काम ही नहीं करेगा। तो इस तरह से ये मतलब बीमारी होता है पोलियो। इसका जो है अब तो भारत में इसका केस नहीं देखा गया है। पोलियो का वैक्सीन जो है ना 2014 में अपने भारत में जो है सन 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। यानी एक संस्था है WHO, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये मतलब विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि क्या करता है मतलब किस देश में कौन सा बीमारी अधिक हो रहा है वायरस के कारण, उसी का ये रिपोर्ट रखता है। तो WHO जो है सन 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। और एक चीज़ आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि ये पोलियो को जो दवा है, अगर यही अफ़गानिस्तान पाकिस्तान वाले जो हैं ये अपने यहाँ नहीं देते हैं, क्योंकि इनका मानना ये है कि अगर 2 बूंद पोलियो का दवा अगर मतलब बच्चे पीते हैं तो उनसे मात्र 2 ही बच्चे पैदा हो सकते हैं। ये घोंचुओं का सोच है। किसका? अफ़गानिस्तान और किनका, मतलब जो भी मुस्लिम कंट्री हैं, या पाकिस्तान का, अफ़गानिस्तान है, तो इन लोगों को इस तरह से मानना है। और वहाँ पे जो है अभी भी पोलियो वाले बच्चे अभी भी वहाँ पे पैदा होते हैं। लेकिन भारत में 2014 के बाद नया केस नहीं देखा गया है। यही WHO जो है सन 1991 में जब मोरारजी देसाई का सरकार था, तो भारत ने कहा था कि मैं अपने देश को पोलियो मुक्त करूँगा। तो जब मतलब सभा बैठा हुआ था WHO का, तो उसमें सभी देश बैठे थे, तो भारत पर सभी देशों ने हंसा था। लेकिन यही WHO है जो है समझिए 1991 में इसी भारत पे हंसा गया था कि आप क्या पोलियो का इलाज कर पाएंगे। लेकिन यही भारत जो है फिर से मतलब पूरे विश्व में ये देखता है कि किस देश में कौन सी बीमारी है और उसका क्या उपाय हो सके। तो 2014 में यही WHO जो है हम लोग को मतलब पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है कि भारत में अब एक भी पोलियो का मरीज नहीं देखा गया है। ठीक है। अब इससे आता है इन्फ्लुएंज़ा। इन्फ्लुएंज़ा में होता क्या है, इन्फ्लुएंज़ा वायरस का नाम था और इससे फ्लू नामक बीमारी होता था। इसमें यह भी तो एक कोरोना वायरस की तरह होता था। इसमें भी हम लोगों का जो क्या होता है, फेफड़ा होता है, वो प्रभावित होता था, जिसके कारण फेफड़ा प्रभावित होता था। और होता ये था, फेफड़ा हम लोगों का मतलब काम करना बंद कर देता था और सांस लेने में कठिनाई होती थी। और क्योंकि देखिए देखिए वायरस का मेनली काम क्या होता है, वायरस तो हमारे शरीर में 2 ही तरीके से जा सकते हैं। एक है कि भोजन के माध्यम से, खाने के माध्यम से। तो भोजन के माध्यम से अगर शरीर में हमारे वायरस जा रहा है, तो हमारे शरीर में बैठा हुआ है, पता है कौन? HCl क्या होता है ना, HCl जो है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इतना खतरनाक होता है कि इसमें कोई भी वस्तु जीवित नहीं रह सकता है। यानी अब समझिए इसमें इतना खतरनाक एसिड होता है, मतलब क्या होता है, अम्लीय होता है। और अम्ल आप लोग जानते हैं, जैसे आप लोग बैटरी में देखे होंगे एसिड, यानी जिसको हम लोग तेज़ाब बोलते हैं, कितना खतरनाक होता है। उसी तरह से हमारे पेट में भी क्या होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे पेट से क्या मतलब लीवर से के माध्यम से HCl का निर्माण कराया जाता है भोजन को पचाने के लिए। क्योंकि भगवान जानते थे कि इंसान जो है जब खाना खाएगा तो उसमें ज़रूर छोटे छोटे विषाणु जो है खाने के रूप में पेट में आ जाएंगे, और उस विषाणु को मारने के लिए कौन होता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यह वायरस हम लोग में प्रवेश करता है किसके माध्यम से, फेफड़ा के माध्यम से। क्योंकि फेफड़ा तो अलग पार्ट है हम लोगों के शरीर का, पाचन तंत्र अलग है, सब चीज़ अलग है। तो नाक के माध्यम से हमारे शरीर में जाएगा, और जब हमारे शरीर में जो नाक के माध्यम से वायरस जाएगा तो किसको प्रभावित करेगा, फेफड़ा को। जब फेफड़ा प्रभावित होगा तो जाहिर सी बात है, फेफड़ा क्या आता है, ऑक्सीजन का टंकी होता है। मतलब जैसे घर में पानी का टंकी होता है, वैसे ऑक्सीजन का टंकी होता है फेफड़ा। तो ऑक्सीजन को मतलब किसको देता है, ऑक्सीजन जो है हम लोग लेते हैं, और वो ऑक्सीजन जो है ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में संचारित होता है। तो समझिए कि अगर हमारे शरीर में मतलब
मतलब ब्लड, जैसे आप लोगों को पता है कि 120/80 की रफ्तार से हमारे शरीर में घूमता है। अगर ब्लड का संचालन रुकेगा तो जाहिर सी बात है हम लोग का शरीर काम करना बंद कर देगा और हम लोग मर जाएंगे। तो यह इस वायरस को ना बर्ड में मतलब चिड़ियों में देखा गया था। चिड़ियों के माध्यम से फिर हम लोग के मतलब ये अपने यहाँ भारत में तो नहीं आया था, ये यूरोपीय कंट्री में ये बीमारी आई थी। ठीक है, बर्ड्स के कारण फैला था। इसके दो मतलब वेरिएंट देखे गए थे, एक था H5N1 और एक था स्विन नामक। स्विन जो है वो भी एक तरह का क्या होता है मतलब पक्षी ही होता है, उसमें पाया गया था H1N1। ठीक है, तो यानी इससे मतलब समझिए ये बर्ड से फैला गया था। इसको ये होता है इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, फिर आता है चे से चेचक आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं अपने, जैसे इसका नाम चिकन पॉक्स भी होता है। जैसे चेचक की आप लोग जानते भी हैं कि भारत में समझिए एक आज से कुछ साल पहले बहुत ही खतरनाक बीमारी था। कुछ साल पहले समझिए कि 1975 के पहले ना भारत में गांव का गांव खत्म हो जाता था इस चेचक से। अब इसका इलाज मतलब वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया है चिकन पॉक्स का, मतलब थोड़ा सा पहले भी मतलब बहुत दिन से इसका इलाज ढूंढ लिया गया है, लेकिन गांव का लोग अभी भी इसको क्या बोलते हैं माता जी, जिसको अगर मान लीजिए किसी को अगर मतलब चेचक निकल जाता है तो गांव में उसका नाम दे दिया जाता है कि हाँ माता जी निकली हुई हैं, और उस इंसान से मतलब उस इंसान से तो दूरी बना लेना सही होता है, दूरी बना लिया जाता है, क्योंकि यह वायरस संक्रामक बीमारी होता है, एक दूसरे से फैलता है। अगर गाँव में किसी को हुआ, अगर मान लीजिए कोई देखने भी जा रहा है उसको भी फैल सकता है। लेकिन इसमें इस बीमारी को गांव में ऐसा माना जाता है कि अगर किसी को निकला हुआ है तो माता जी आई हैं, माता जी का वास आ गया उन पे, और उस इंसान का पूजा मतलब पूजा लोग लगता है करने। तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अंधविश्वास है। यह बीमारी बहुत ही खतरनाक होता है, और इस बीमारी से समझिए मतलब बहुत लोगों की जान गई है, और अभी भी हम लोग को मतलब ये समझ में नहीं आता है। इसका जो है हम लोग को इलाज करवाना चाहिए। इसका वैक्सीन मिलता है सरकारी अस्पताल में या कहीं भी प्राइवेट से भी आप लोग इसके इलाज करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है चिकन पॉक्स। और फिर यह चिकन पॉक्स हमको लग रहा है जो वीडियो देख रहे होंगे उनमें से बहुत किसी को निकला हुआ होगा। हमको भी निकला था समझिए 2018 में, बड़ा वाला ही था। तो हम तो इलाज करवाएं, दवा ववा खाएँ तो सही हो गया। अगर आप लोगों को मतलब निकले तो झाड़ फूँक में नहीं, नीम का पत्ता ये सब के चक्कर में नहीं पड़िएगा। वो तो मान लीजिए वो रहेगा, लेकिन इलाज भी इसका करवाइएगा ज़रूर। उसके बाद आता है छोटी माता यानी अब देखिए ये दो प्रकार का होता है। एक होता है बड़ा वाला जो निकलता है तो समझिए पूरा बॉडी में इतना खतरनाक दर्द होता है, क्योंकि मैंने उस चीज़ को फील किया है। तो मतलब समझिए पूरा बॉडी पर मतलब आप कुछ करने का मन नहीं करेगा। मतलब समझिए कि एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है, जैसे आप लोग बताए थे कि टेटनस के बारे में जैसे बताए थे, उसी तरह से लगभग कंडीशन इसमें भी आ जाता है। इसमें भी इंसान का पूरा बॉडी में दर्द बहुत खतरनाक रहता है, और इसमें भी मतलब अगर इलाज नहीं कराया जाए तो इंसान मर सकता है। ठीक है, और एक होता है छोटी माता जिसको बोलते हैं, या छोटी चिकन पॉक्स। इसी का मतलब वेरिएंट होता है छोटा, तो थोड़ा दाना छोटा निकलता है। आप लोग जैसे कि इस फोटो के माध्यम से देख सकते हैं चिकन पॉक्स कैसा शरीर में होता है। ठीक है, उसके बाद आता है ग से आता है गलसुआ। आप लोग जानते हैं कि जैसे गाल फूल जाता है, बहुत लोगों का गाल सूज जाता है। यह जो है ना ये भी एक तरह से वायरस का ही कारण होता है, क्योंकि जब वो वायरस जो मान लीजिए गलसुआ जो है ना, एक समझिए वायरस आता है, वो वायरस जो हमारे शरीर में जब अटैक करता है तो वो क्या करता है अपना खानदान मतलब बढ़ाता है, और खानदान बढ़ाएगा ना तो पता है क्या करेगा, वहाँ का पूरा मांस फुला देगा। मतलब अधिकांशतः ये मतलब गाल पे ही होता है अधिकांशतः, तो इसी को गाल पे होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है गलसुआ। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, गर्म पट्टी से क्या करते हैं, पट्टी आता है जिसको हम लोग बोलते हैं, दुकान में भी मिलता है लगभग किराना दुकान में या हर मेडिकल स्टोर में गलसुआ, उसको हम लोग गर्म पट्टी बोलते हैं। गर्म पट्टी इस पर चिपका दिया जाता है, जिसके कारण वो जो वायरस होता है गर्म पट्टी से वो क्या होता है मर जाता है, और हम लोग वो क्या होता है ये तो नॉर्मल होता है, उतना खतरनाक नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारा बीमारी होता है। गलसुआ तो आप लोग जानते ही होंगे, बीमारी मतलब बहुत लोगों को हुआ भी होगा। ठीक है, अब आगे का जो है मतलब ये बीमारी बच गया 2, 2, 4, 2, 6 बीमारियों के बारे में इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा बन चुका है। और दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप लोग इस चैनल को ग्रोथ करवाएंगे तो इसमें मैं जो है इस पर अपना और भी 100% देने का कोशिश करूँगा। अगर इस वीडियो में थोड़ा भी अगर मान लीजिए हमको बोलने में कोई पे गलती हुआ हो तो माफ़ करेंगे। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।